नदी में और सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है, वो कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। गोदावरी नदी के तट पर जाकर जो 15 दिन का स्नान करता है वो भगवान विष्णु के परम धाम को चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जो मनुष्य तिली मिश्रित एवं आमला मिश्रित जल से अथवा बेलपत्र के जल से चतुर्मास में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता, उसमें दोष लेश मात्र नहीं। लेकिन करते कहाँ है? आप करिए, ये कार्तिक का मास है। मैं जानता हूं कई माताओं ने कार्तिक नहाया होगा। कौन सी माता ने नहाया है कार्तिक? झूठा हाथ मत उठा देना। कार्तिक कल से प्रारंभ हो गया था। अगर कोई कह के आज सुन के मैं कल से कार्तिक नहाऊंगा या नहाऊंगी तो अतिशयोक्ति होगा। सही से बताओ, कल के कार्तिक लगाए कौन सी माता ने कार्तिक नहाया? एक मैया ने नहाया, पीछे माँ बैठी मैया ने नहाया, बहुत अच्छी बात। अरे भाई, नहाते तो वैसे ही होते, नहाते हो कि नहीं नहाते? आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे, नहाते तो वैसे ही हो, फराल भोजन करते ही हो, तो उसमें एक पथ दो काज, प्रातः काल माने ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हो, और नहाने में हमारा क्या जा रहा है? ठाकुर जी की सेवा में, और बढ़िया फराल ले लो, एक टाइम फराल ले लो, बस एक टाइम आप आहार ले, क्या जाता है? एक महीने में बढ़िया आपको फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, संतरा, मौसमी, अमरूद, सेब फल, पपीता, केला, और इतना आहार है सब लोग क्यों नहीं करते? मैं आपको दबाव नहीं दे रहा, हम घर में तो नहाते ही हैं। मेरी माता ज्यादा नहाती थी, इसलिए मैंने कहा है ना। कोई बात नहीं। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अगुष्ठों से प्रभावित होने वाली गंगा जी सदा पाप नाशनी कही गई है। भगवान के चरणों से प्रकट हुई है गंगा जी, सदा पावनी कही गई। चतुर्मास में उनका ये महात्म विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्र पापों को भस्म कर डालता, और भगवान विष्णु का स्मरण करने पर सारे पाप नष्ट। आप देखिए, पाप नष्ट जो होना है, आप यहाँ भी करते रहेंगे, आप यहाँ भी स्नान करके बैठ जाओ, मंगलवार को निराहार होके बैठ जाओ, कथा सुनो के आप पूरे इस चौमासे में 4 महीने में और कार्तिक महीना में आप कुछ खा के मत आओ, ठीक है? जल पी के आओ, और आपको चाय और यहाँ पर फराल मिल जाता है। आप ये व्रत धारण करके हम इस कार्तिक मास में घर से बगैर खाए पिए निकलेंगे, और बालाजी धाम में जाके उनके चरणों का प्रसाद लेकर ही हम शाम को भोजन करेंगे। आप देखिए, आपका व्रत पूरा हो गया, लेकिन ये करना पड़ेगा। हम आलसी नहीं होना चाहिए, आहारी नहीं होना चाहिए। मैंने जो सुना है कि किसी को एक दिन भोजन नहीं मिले, एक टाइम का भोजन नहीं मिले, तो उसी में उसकी हालत क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए। बगैर भोजन के, बगैर आहार के भगवान के दरबार में, भगवान के भजन में, अब भगवान के भजन में इस समय हमें आहार की क्या आवश्यकता है, भोजन की क्या आवश्यकता है? अगर हम भगवान के उस नाम को ही प्रसाद मान ले, पंचामृत मान ले, कल्याणकारी मान ले, तो एनर्जी देगा, ताकत देगा। हमारे शरीर में जो झोंक है, जो कुछ लटा दुबरापन है, वो आप ही आप। मैंने सुना है कई एक टाइम की भूख में पलट हो जाओ, एक टाइम की भूख। महाराज जी क्या चक्कर है, क्या चक्कर है? एक टाइम की भूख में परास्त हो जाओ। हम एक टाइम भूखे नहीं रह सकते। हमारे अगर जहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो दोपहर में भैया कचुआ, अरे भाई चाय पी लो, पानी पी लो, फल ले लो, प्रसाद ले लो, और हम कह रहे जब भंडारा चल रहा है तो वहां पर आसक्त रहो। महाराज अभी जन्माष्टमी थी ना, जन्माष्टमी अपने 1:30-2 बजे, उसके बाद में 3 बजे पूरी, अरे ना सवेरे 3 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त हो गए,
और ब्रह्म मुहूर्त में पूरी नहीं खाई जाती, सब्जी नहीं खाई जाती। सुबह आरती का टाइम हो रहा है और हम जो ये माने मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आपका स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तो आपको केवल अवगत करा रहा हूं कि जब पूजा पाठ का टाइम होगा, उठने का टाइम हो गया, नहाने का टाइम हो गया और नहाने धोने के टाइम में हम लगे हम देख रहे इतना बड़ा मेला हो गया। अगर एक दिन अगर हमको इस रसोई भंडार से कुछ नहीं भी मिल रहा है तो शांति रखो, चाय बना लो, दूध गर्म कर लो, दूध को आप जो है गर्म करके, अगर नहीं है ज्यादा नहीं रखवा, ज्यादा 10-20 किलो दूध लेके उसमें फराली सामान कोई डाल दो, एक एक दोने में ले लो, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्या हम सब्जी पूरी के बगैर रह नहीं सकते हैं? क्या हम रोटी चपाती के बगैर रह नहीं सकते हैं? क्या रहना क्या? जब कोई महाव्रत होता है, कोई व्रत होता है, तब हमको स्वयं सावधानी बरतना चाहिए। जब हम सावधान होंगे तभी किसी से कह पाएंगे। और हम इन व्रतधारियों को क्या कहेंगे कि नहीं तुम तो व्रत में रहो, हम तो क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो वो सत्य कब आएगा? व्रत पूरा। देखिए साधना कमजोरी से नहीं होती, साधना तो समर्पित भाव से। हम अपनी कमजोरी कर लेंगे, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, रो रहे हैं, लपेटे खा रहे हैं। अगर हम भूख, संसार की भूख के लिए रोने लगे तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ा तो हमारा कोई पाप और हो ही नहीं सकता। भाई संसार की भूख, इस संसार की भूख से तो किसी का कल्याण नहीं हुआ ना। अगर ध्रुव जी प्रहलाद जी, अगर ध्रुव जी और प्रहलाद जी व्रत धारण नहीं करते महाराज तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती? मीराबाई संकल्प न लेती, भगवान कैसे मिलते? भगवान के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, भगवान से मेल जब होगा। मैं ये नहीं कहता आप भूखे रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना, मैं किसी को दोषित नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब महापर्व होते हैं, मेरा मतलब ये है कि जब ये पूरी पब्लिक व्रत धारण करके आई है, नहीं आई हमें नहीं, लेकिन आज हमारे बालाजी धाम में व्रत है तो या तो हम व्रत की सामग्री बना के रखें, नहीं तो पक्का मेरी बात से सहमत नहीं हुए महाराज, नहीं हुई, लगे दूसरे सी बात आई है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा हूं कि आप कहां तक सही हैं। मैं तो आपके पीछे नहीं रहता हूं, लेकिन 3-4 दिन बाद मुझे मालूम पड़े तो रात को क्या बोले भूख लग रही थी, नहीं कोई बात नहीं। भाई संसार की भूख से बचो। आप जितना अगर व्रत करोगे, जैसे रात में भोजन करना 2:30-3 बजे, इससे हमारा पाचन तंत्र खराब होगा। हम इधर के रहे न उधर के रहे, इससे तो बढ़िया स्नान कर लो, उसके बाद अपने स्नान ध्यान करके आरती करके और तुम जो रूखी सूखी धरी है उसको खा लो, तो तुम्हारा उसमें तुम्हारा सब कुछ। अर्थात महाराज बात आती है चतुर्मास में उनका महात्म विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पापों को भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणों तक मस्तक पर चौमासे में दान किया जाए तो वो कल्याणकारी हो। अब हम चौमासा कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं किया, जान मिली वहां खाली। चौमासा, चतुर्मास का मतलब होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन, जो संकल्प ले लिया मैंने ले लिया, अब उससे इधर उधर नहीं देखना है। कहीं मिला मौका तो खा लिया, मिला मौका तो व्रत कर लिया, मिला मौका तो फिर आगे निकल दिए, मिला मौका तो फिर व्रत तोड़ दिया। और तोड़ दिया किसी ने कहा कि नहीं नहीं आज तो व्रत रह जाओ, कल तक तोड़ देंगे, फिर हो गए। नहीं, व्रत तो व्रत होता है। व्रत इतना आसान नहीं होता जितना आप आसान हम समझते हैं।
अगर हमको ये मालूम पड़ जाए कि कल व्रत होना है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कल मैं व्रत रहूंगा तो मुझे आज से भूख सताने लगेगी, कल व्रत रहूंगा कैसे काम चलेगा, इतने टाइम पे मैं नाश्ता ले लेता था और शाम को जी अब कैसे काम चलेगा, मैं कैसे व्रत व्रत ये साइकोलॉजी है। व्रत तो आकस्मिक होते हैं, कैजुअल होते हैं, कैजुअल आकस्मिक व्रत हमेशा संपूर्ण होती है। अगर व्रत हमने ले लिया है तो उसमें परिपक्वता हमारे पास होना चाहिए। या व्रत तो व्रत रखना कोई जरूरी नहीं है, आप पे बन जाए तो व्रत रखिए। भगवान ने किसी वेद में नहीं कहा है कि तुम भूखे रहिए, लेकिन आपने अगर संकल्प ले लिया है तो गलत टाइम का उसका सेवन न करें। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिवर नारद, चतुर्मास में भगवान जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। जल में भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त है, इसलिए स्नान उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फलदायक होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए जल में शयन करते हैं। हे ऋषिवर नारद, इसलिए उस जल में तेज रहता है और उस समय चतुर्मास में किया हुआ जल में स्नान अत्यंत फलदायक होता है। नारद बिना स्नान के, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कर्म और शुभ कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है। बगैर स्नान बनाया मैं जानता हूं कि मैं तो जहां तक मैंने आपसे कहा है कि जब रात्रि में हम शयन करने जाते हैं तो हाथ मुंह धो के कुल्ला करके भगवान को प्रणाम करके और आपके गुरु का जो दिया हुआ मंत्र उसका ध्यान करके जब अपने शयन कुटी में जाना चाहिए। मेरा तो यहाँ पे आप जाके अपनी संसारी लीला को लेकर शयन कक्ष में चले गए तो आपकी रात्रि में दुर्गति हो जाएगी। क्यों ढीली पड़ गई, क्या कह रहे हैं? आपको शाम को भी आप जब स्नान करने जाते हैं, माने शाम को जब शयन कक्ष में जाते हैं तो बढ़िया हाथ शयन करने से पहले हाथ में कुल्ला करिए, क्योंकि आप भोजन कर लेते हैं और कुछ आपकी चर्चाएं भी हो जाती है, खट्टी मीठी, घर परिवार बैठा हो तो आपका वातावरण भी कुछ वैसा हो जाता है, कुछ ठीक है, तीखा भीखा जो भी हो जाता हो। लेकिन जब शयन में जाते हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धोइए, कुल्ला करिए और जहां आपको भगवान को जहां नमन करते हैं दिन रात, आप अपने घर परिवार में कहीं भी उस स्थान पर जाके नमन करते हुए आशीर्वाद लेके जब शयन कक्ष में जाके जय श्री राम और जय सतगुरु के साथ अपने शयन में चले जाइए, रात में आनंद की नींद आएगी। आप संसार की चिंता लेके शयन कक्ष में गए, संसार रात भर आपको सताएगा, आपको नींद भर नहीं सोने देगा। मैंने कई चीज कही, 50 साल के बाद हमारी शयन कक्ष पद्धति अलग हो जाए, अलग अलग। ये तो जीने की कला है। अरे आप सब अभी बड़े बूढ़े बैठे, मुझे नहीं कहना चाहिए, खुल के मैं नहीं बोलना चाहता, आप कहेंगे कि बाबा अजीब बात करता है। महाराज आज वर्षों बीत गई, शयन कैसा होता है मैं देख भी नहीं पाया हूं। मैं आज आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूं। अरसों वर्षों क्या मैं जिंदा नहीं रहेगा, मैं मर गया। ये साधना, साधना बगैर युक्ति, बगैर भक्ति, बगैर त्याग, बगैर वैराग्य, बगैर अनुराग के आपके अंदर साधन नहीं आ सकती। आप बच्चाहारी हो गए, आहारी संसार के हो गए, आप विलासता के
विलासता के पुजारी हो गए तो आपको भक्ति कभी आपके पास नहीं आएगी। अगर रात को भगवान को आपको रात को संदेश देना है, भगवान को रात को आपको प्रेरणा देना है, आप कहीं एकांत में भक्ति की निद्रा में होंगे, भगवान जागृत करके संदेश दे जाएगा, बेटा जिस काम करना है ये मैं तुमको संदेश देके जा रहा हूँ। जब आप रावण की तरह, मंदोदरी की तरह, रावण जिस तरह से पड़ा हुआ था ऐसी स्थिति में पड़े रहोगे तो हनुमान जी घुसे जरूर थे लेकिन निकल के चले गए। हनुमान ने कहा कि नहीं, ये रावण है, मेरी माता यहाँ नहीं, मेरी माता जानकी इस महल में नहीं है, क्योंकि रावण जिस स्थिति में पड़ा हुआ है मेरी माता ऐसी नहीं। और सच्चे दरबार की जय। को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं खोल खोल के बताऊं, मैं तो सारे में सब कुछ कह रहा हूं। अरे पूरे हो गए, चौकट खोलो, अभी भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, चल पाते नहीं हो, उठ पाते नहीं हो, लेकिन चार पाई का सराहना तुमने आज तक नहीं छोड़ा। क्या कह गया मैं? अगर तुम्हारे पास जवाब है तो मुझे दे दे। कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तब ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, पहले राजा महाराजाओं के घर में एक पुत्र एक राजा, राजा महाराजा एक हाथ, आप समझ लो। आप राजा हरिश्चंद्र को देख लो, राजा जनक को देख लो, राजा दशरथ को देख लो। माने ये क्या है? ये हमको प्रेरणा देते हैं, ये मार्ग बताते हैं कि हमको अपना धर्म का निर्वहन कैसे। हम राजा दशरथ नहीं हो सकते, जनक नहीं हो सकते, हरिश्चंद्र नहीं हो सकते, लेकिन उनकी कथा सुनिए, हम उस पर चलने का प्रयास तो कर सकते। महाराज नारद बिना स्नान के पुण्य कर्म शुभ कर्म किया जाना ये निष्फल हो जाता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। जो स्नान ध्यान करके बात नहीं करते हैं, जो दिनचर्या से अलग हो जाते हैं, जो भगवान राम जी ने मर्यादा बनाई है, मर्यादा के विपरीत जाते हैं, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। उनका दान पुण्य राक्षस ग्रहण करते हैं। हम अपना काम बनाए और खिसक जाए और जाके बोले हमारा काम तो बालाजी ने आज बना दिया, लेकिन आप बालाजी को धोखा नहीं दे सकते हो, आप बाहर निकल के अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं कहूंगा नहीं महाराज, एक नेता आप समझ सकते हो, आजकल आदमी अपनी प्रशंसा के लिए किसी को भी दांव पे लगा सकता है। मेरी प्रशंसा कर, अरे प्रशंसा तो आपकी आप ही आप हो जाएगी जब आपके कर्म, सत्कर्म, धर्म कर्म, आपकी नीति, आपका ख्याल, आपका सेवा मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग अच्छा होगा, आपकी ख्याति तो आप ही यहाँ पर। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है, स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान करने के बाद हाथ धो कुल्ला करो, घर में भी रात में भी कुल्ला करिए। अगर आप लघुशंका को जानते हैं महाराज तो आप कुल्ला करिए, अपने हाथ धोइए, शौच किया है अपने हाथ धोइए, उसके बाद पुनः शयन में जाए। आप आगे राक्षसों की तरफ डले रह गए, गंदा हाथ जहां भी पड़ा वहां से आके आपके बिस्तर पर पड़ा, जिस बिस्तर को आप पवित्र मानते हो, आपके शरीर से कुछ तो कण आगे वहां लगे होंगे, अपवित्र हो गया। आप अपवित्र क्यों करते हो? स्नान सनातन धर्म है, स्वयं भगवान है। स्नान स्वयं सनातन धर्म है। हमारी माताएं आजकल सवेरे नहीं नहाती है, मैं जानता हूं सभी को नहीं बता रहा हूं। सवेरे सबसे पहले भले ही गोबर डालो, खेत में जाओ, चारा घास खोदो, लेकिन उठने के बाद सबसे पहले स्नान ध्यान, सबसे पहले दिशा मैदान, फिर दांत मंजन। अगर चाय की आदत है तो कोई बात नहीं है, पी लो, उसके बाद स्नान और ठाकुर जी की सेवा, तब घर से बाहर। अब आप कहे कि भाई हम तो गोबर डालेंगे, खेत में घास लाएंगे, गंदे हो जाते हो, 2 लोटा पानी फिर डाल लो, फिर खड़े हो जाओ। और सच्चे एक किसान ट्रैक्टर जोतने वाला
होता है तो अपवित्र हो जाती है। स्नान ध्यान करके ही सीट पर बैठा जाए। हम सवेरे काम में लगे रहते महाराज, सब काम निपटा देते, नहाते कब है तब बात। सबसे पहले स्नान। अरे भैया नकात कपड़े गीले गाले होंगे, 2 लोटा पानी फिर डाल लेंगे। पहले ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी की सेवा। ये संसार का काम नहीं। हम क्या करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संसार के काम में लीपा पोती में लग जाते। संसार का काम बाद में, पहले ठाकुर जी की सेवा। अरे बोलो मेरे भाई, कुछ तो बोलो ब्राह्मण देवता। मैंने कहीं देखा है, शहर में देखा है महाराज, गांव में भी होगा। अरे आज जी नहा ना पाएगा, नहाओगे काय को फिर रही लगी मगी, नहा ले सवेरे उठ के भाई। है तुम रसोई में कैसे घुस गई? तुमने भोजन कैसे पका दिया? आपने उस अन्न को कैसे स्पर्श कर लिया? आपने वरुण देवता को कैसे छू लिया? जो भैया बुरी लग रही है क्या? वरुण देवता माने भगवान, अन्नपूर्णा माने अनाज, रसोई पवित्र। आप उसमें अपवित्र स्थिति में घुस कैसे गए? पहले स्नान करो, स्नान के बाद आप रसोई में प्रवेश करो, पड़ेरी को साफ करो, जल भरो, ठाकुर जी को जल भरो, फूल पत्ती लाओ, तुलसी लाओ, भगवान को मेवा मिष्ठान, काजू किशमिश बादाम छुआरे अखरोट जो आपके घर में हो। नहीं है तो तुलसी तो होगी, फूल नहीं होंगे पत्ती तो होगी। ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो। उनके चरणों से आशीर्वाद ग्रहण करके तुम खूब फलोगे फूलोगे, तुम्हारे घर में आनंद की वर्षा होगी। और जब आनंद की वर्षा होगी तो लक्ष्मी नारायण आ जाएंगे, तो लक्ष्मी की भी वर्षा होगी। बोले ऋषिवर नारद, बोले स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। आप धर्म से मोक्ष, आप स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा में सवेरे फूल बेनो, तुलसी माता करके ध्यान, लीप के पोत के धो के मांझ के ठाकुर जी के शंख बजा के घंटी बजा के ओम जय जगदीश हरे करो और उनको साष्टांग दंडवत करके आशीर्वाद। और ऊपर चढ़ जाओ, नीचे ऊपर नहीं हो, नीचे सबसे पहले सूर्य देवता के चरणों में जल अर्पण करके अपने जीवन को धन्य करो। ये साथ और नित्य करो, रोज करो, हर पल करो। ये नहीं कि मैंने बताया तब करो, हर समय करो, जब तक जीवन है तब तक। बुढ़ापा पास नहीं आएगा, आपके पास बुढ़ापा पास नहीं आएगा। आप चलने फिरने में असमर्थ नहीं होगे, आलसी बन जाओगे, केवल खाते रहोगे, पेट बढ़ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, उठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, हाथ ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं, पीछे नहीं झुक पाओगे, आगे नहीं झुक पाओगे और माटी के मटेल ना हो, धरे रह जाओगे। आप योग करो, आप प्रातः काल उठते हैं, ये योग है, 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 ये योग है। करिए ऐसे करिए। आप अपने शरीर के खुद, अपने शरीर के खुद ही रखवाले, कोई दूसरा रखवाली करने नहीं आएगा। कोई पत्नी के सहारे, कोई पुत्रों के सहारे, तो पत्नी पुत्र हमेशा तुम्हारा सहारा नहीं दे सकते। शरीर को टन के, इसको टनका बनाए हो, टनका चलता है तो आपको चलायमान रहना पड़ेगा। आप उठते नहीं हो, सोच को चले जाते हो तो भावियों करते होंगे।
शंका रखिए, अपने शरीर में आप ऐसा क्यों आलस ले आते हो? इतना कैसे आप बेतुका खा लेते हो कि आपको आलस देता है देना? कम खाओ, स्वच्छ खाओ, दूध पियो, दलिया फल खाओ, हल्का खाओ। अच्छा, पूरी पकवान से परहेज करो, इससे बचो, क्योंकि चौथेपन में पूरी पकवान हमारा लीवर उतना अच्छा काम नहीं करता, जल्दी पचते नहीं है। खा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ईंट का गुम्मा होता है ना, या मिट्टी का डेला, वैसे पेट में बिल्कुल बैठ के रह जाता है। आप क्षमा करना, मैं तो एक बात बताऊं, आपको जो करना ही पड़ेगा। आप अपने शरीर के खुद रखवाले, कोई दूसरा शरीर आपका काम नहीं। इसलिए कथा में जो बात आई है, मैंने इसलिए कहा है, देखिए बना बगैर स्नान के मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। और रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। संध्याकालीन में और रात में बगैर ग्रहण के स्नान न करें। यदि ग्रहण पड़ता हो तो रात में नहीं करना। अब मैं और बताऊं, ग्रहण तो लगता है संसार में कि नहीं? केवल सूर्य ग्रहण ही नहीं, आप मेरी बात को समझिए, चंद्र ग्रहण ही नहीं, मेरी बात को पकड़िए, ग्रहण संसार का भी लगा हुआ। मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता। अगर संसार का ग्रहण आप में लग गया है तो बगैर स्नान के आप संज्ञा, आप शहर कक्ष में नहीं जा सकते। मेरी बात, केवल हम इसमें सूर्य ग्रहण नहीं दिया, चंद्र ग्रहण नहीं दिया, देखिए बिना ग्रहण के स्नान न करें। अगर आपसे कोई संसारी वार्तालाप हो गया है तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा। आप यदि रात्रि में शयन पे जाते हैं तो अशुद्ध स्थिति में शयन करना निषेध है। गर्भबल में भी स्नान नहीं करना चाहिए, गर्भबल में स्नान नहीं करना चाहिए। ये माताओं को चाहिए कि गर्भबल में बार बार स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में उस समय शुद्धि कही गई। हमारी माताएं जो गर्भवती हो जाती हैं, एक टाइम स्नान करें प्रातः काल, उनको बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं। इसके पश्चात यदि वो कहीं संसारी वार्तालाप में भ्रमित हो गई है तो सूर्य दर्शन करें। सूर्य दर्शन से भूल की शुद्धि हो जाएगी। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। हे नारद, यहाँ पर ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि नारद, शरीर असमर्थ रहे तो भस्म स्नान से उसको शुद्धि प्राप्त हो। यदि शरीर असमर्थ है तो भस्मी का स्नान, अर्थात भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। हे नारद, चतुर्मास में ये महत्व और भी बढ़ गया है। ये नारद जी को कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। अब आप समझ लो कि नारद जी को कथा स्वयं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की कई बड़ी कथा को आप स्वयं सुन रहे हैं। कितने बड़े भाग की बात है। अर्थात चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन सबके अंत में श्रद्धा युक्त जिससे पितरों का तर्पण करना, हर रोज अपने पुरखों को जल देना चाहिए। चतुर्मास में हर रोज अपने पुरखों को जल देना चाहिए, श्रद्धा युक्त जिससे पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, 15 दिन तक ही आपने अपने पितरों को जल दिया था कि अभी भी जल पिलाते हैं? अभी कितने जल पिलाते हैं? क्यों? अरे अपने आपके पिताजी की कोई आकृति, मूर्ति कुछ तो घर में होगी, वहां जल रखते होंगे भर के, फूल भी चढ़ाते होंगे रोज, और मैं जानता हूं कि जो भोग निकलता होगा घर में वो भी डेली रखते होंगे। सही सही बताना, मुंडी नहीं हिलाना, बहुत कम करते।
डेली। अगर हमने अपने पितरों को छोड़ दिया तो फिर हमारी साधना पक्की नहीं है। अर्थात नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अत्यंत फल की प्राप्ति हो। पितरों को डेली करिए। अच्छा, मैं उसमें जो अभी क्वार का महीना चल रहा था ना, बोले हम तो रोज अज्ञाई कर रहे हैं। सही सही बताओ, रोज अज्ञाई कर रहे हैं ना? हर जगह हमारे घर में तो डेली अज्ञाई है रही है आजकल। अच्छा, अब अज्ञाई है रही है कि नहीं बताओ? तो अब पुरखा कहाँ चले गए? बैठिए। अब पुरखा कहाँ चले गए? यही हम गलती करते। नवरात्र आई तो हमारी माताएं देखो लोटा ले लेके महाराज मैया। अब मैया कहाँ चले गए? मैया तो नहीं बैठी है। और बादरा तो देखो कई माता है बिल्कुल आगे को काली आगे को कौन सी आगे अब फिर माता ने बुला लो मेरे भाई। मैया कहीं नहीं जाती, वो कर में व्याप्त है। जी चंगा तो कटौती में गंगा। हर समय मैया है, हर समय भगवान है। भगवान कहीं दूर नहीं जाते। पहले अनुष्ठान करना चाहिए। महाराज जी कथा में आया मैंने इसलिए पहले पितरों के लिए अनुष्ठान कर। ये भगवान गोविंद ही देवता पितृ और मनुष्य आदि को तृप्त करने वाले हैं। भगवान के लिए अनुष्ठान कर। भगवान देवताओं को भी और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। चतुर्मास में हर रोज हवन और आहुति देना चाहिए। सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। हे ऋषिवर नारद, उसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्तुति पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता, अग्नि का तर्पण, गोदान और वेद पाठ, सत्कर्म और सत्य भाषण, गौ भक्ति और दान में प्राप्ति से ये सब सदा धर्म के साधन है। माने धर्म हमेशा करना चाहिए। धर्म दान हमेशा करना चाहिए। अर्थात 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। 100 जन्मों का पाप भस्म। 2 घड़ी में यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निस्संदेह उसके हाथ में अमृत गिर गया। और बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को संयम में रखना अर्थात क्योंकि मन के भली भांति बस में होने से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन को बस में, अगर मन बस में नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम भटकते रहेंगे। बालाजी में आए लेकिन मन नहीं लगा, पटिया पे होके हम खड़े किसी दूसरे से, कोई पर पुरुष हो सकता है, पर स्त्री हो सकती है, उसके लिए मर्यादा है कि मंदिर के गेट से बाहर जाके अमुक जीव से बात करना जा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये पौर दरवाजे हवेली नहीं है जो झरोकों में खड़े होके बात करते। मैं कुछ गलत तो भूल जाता हूँ। अब कहेंगे बाबा तुम ये बात क्यों कह देते हो? पितामह के सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा लेकिन पितामह बिल्कुल नहीं बोले और वो पाप अपनी आंखों से देखते रहे। जब कोई सामने अधर्म, अनीति और अमर्यादित कोई बात होती है, आपकी नजर में आ गई तो आपको बोलना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। आपने देख लिया है, तब आप ही अंधे बन गए तो अगले जन्म में आप धृतराष्ट्र हो जाओगे। आपकी आंखें आपके बंद हो जाएंगी। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी।
ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को बस में करना चाहिए। क्षमा के द्वारा मन को बस में करना, माने अगर पत्नी पूजा करना है तो भैया मन को बस में करो। मन बड़ा चंचल है, बेईमान है मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के चले न चालिए पलक पलक। ये मन बड़ा खतरनाक है, और मन को खतरनाक में सहायक कौन होती है? आंखें। अखियों की मत मानियो रे, ये अखियां ठग लेंगे, अखियां ठग लेंगे। अखियों की मत मानियो, ये अखियां ठग लेंगे। मन के चले न चालियो, ये मन ठग लेगा, इससे बचो। एकमात्र सत्य ही धर्म है, एकमात्र सत्य ही धर्म है। अगर सत्य की कथा हम पाठी पढ़ते हैं, अगर कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई महागुरु, कोई सत्संगी, कोई महापुरुष, कोई सतपुरुष, कोई माता, कोई बहन बेटी, कोई भी हमको सत्य का मार्ग दिखाते हैं, तो वो सत्य की किताब को पढ़ लो और सत्य में ही कल्याण छिपा। सत्य की किताब पढ़ लो, साधना पक्की हो जाएगी। राम जी ने यही कहा था, मैंने तुलसी के नाम माध्यम से, अनुमान की प्रेरणा से रामचरितमानस के अंदर जो लिपिबद्ध मैंने अपनी मर्यादा का उल्लेख किया है, आप उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लो, आपका कल्याण है। आप भी मेरी भांति, आप भी मेरी भांति मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। कब? तब मेरे जैसे बन जाओगे, तब मेरे जैसे बन जाओगे। अब कहेंगे मेरे जैसे, जब बेकन तुम देकर हारे, जब बेकन तुम देकर हारे, विधि हरिसम नचावन हारे। आप विधि महाराज ब्रह्मा को भी नचा रहे, सबको नचा रहे, विधि हरिसम नचावन हारे। सोई जानो ताहे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत वचन। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका भक्त जो बन गया वो आप जैसा ही हो जाता। एक सत्य ही परम तप है, एक सत्य ही परम तप है। ये ब्रह्मा जी ने साफ कहा, एक सत्य ही परम तप है, एक सत्य ही परम तप। आप सत्य को धारण कर। मैं जानता हूं कि हम संसारी मनुष्य हैं, इस सत्य पथ पर चलना, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम में से राजा हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने सत्य मार्ग अपनाया, लेकिन कलयुग में इसकी मार बहुत बुरी पड़ेगी, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। एक सत्य ही। हे ऋषिवर नारद, ब्रह्मा जी ने साफ कहा, हे पुत्र नारद, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य ही परम ज्ञान है। कप भी सत्य है, योग भी सत्य है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये पंक्ति ऐसे ही नहीं कह दी, भगवान रघुनाथ ने सत्य के पथ पर चल के इस संसार में एक मनुष्य के लिए जीने की एक नौका बना दी थी, जिसके माध्यम से संसारी जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। कब? तब सत्य के मार्ग को अपनाएगा, तब। सत्यमेव जयते, राम ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, और शिव ही सत्य है। राम ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, और शिव ही सत्य है। परम ज्ञान और सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है, सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अगर आप सत्य से डिगे तो आपकी प्रतिष्ठा में दाग लग जाएगा। आप समझ लेना, अगर आप घर परिवार के भी मुखिया हैं, आप सत्य से डिगे तो आपके
उस मुखियापन में दाग लग जाएगा। आप बालाजी धाम के अगर प्रमुख हैं, महंत है, आप अपने पद से, अपने सत्य पद से डिगे तो ये कलंकित हो जाए। आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा के सेवादार हैं, आप बालाजी महाराज से, महाराज दीक्षित हैं, आपने अगर अलग चल के रोड पे जाके कचौड़ी, समोसे, टिकियां, भाव भजिया, खाव भजिया और लहसुन प्याज, और आपने इस लीक से हटके कोई काम किया, लोग आपको जहां देखते हैं पूछ लेंगे आप वही हो ना बालाजी महाराज के पास बैठते हो? बोले हाँ। तो बोल बालाजी में, बालाजी धाम में यही शिक्षा दी जाती है क्या? आपसे कोई पूछ लेगा, कोई पूछ लेगा। मैंने कई बार कहा था महाराज डर लगता है, अब घर से जब बाजार को मैं कभी कभार जाता हूँ तो डर लगता है। मैं बिल्कुल अपना सब कुछ ढाक लेता हूँ, है ना, सब कुछ ढाक लेता हूँ, शरीर अपनी गमछा भी ढाक लेता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं मैं कोई कुछ गलत बात करता हूँ, लेकिन बाजार में तो बाजार तो बाजार, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? हम बालाजी से दीक्षित हैं, हम बालाजी आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम बालाजी धाम में आते हैं तो बालाजी धाम में लहसुन प्याज निषेध है, खड़े होके भोजन करना भी निषेध है, रोड पे खड़े होके बात करना भी निषेध है, और अपनी रोड पे चलते चलते चंचलता करना भी निषेध है। हम जहाँ भले गौ बन के बैठे, लेकिन बाहर ये हिरने जैसे नजर और हिरनी जैसी नजर ये भी गलत है। कहीं किसी ने नजर से नजर डाल दी महाराज तो आप देखेंगे भैया तुम तो जी वहां तो तुम जे और जे क्या, आपको अपना स्वाद संसार का खत्म करना होगा। संसार का स्वाद खत्म नहीं करोगे, आप भक्ति के मार्ग पर चलने में असमर्थ पा जाओ। क्यों भैया मैंने क्या कह दिया है? अगर संसार का स्वाद हरी मिर्ची में, धनिया में काम चलाना है मेरे भाई, तो बालाजी का साथ ले लो। कहीं बिल्कुल लाल मिर्ची, गरम मसाले और बढ़िया छौका और मारा लहसुन प्याज का तड़का, तो बालाजी के साथ 2 दिन फिर ले लो भाई। गरम मसाले, अरे गरम मसाले में और गरम हो जाओगे मेरे भाई। अब आप अंदाज लगाओ, यहाँ भी आपके भोजन बन रहे हैं, हरी मिर्ची भी बनती है, भंडारे हरी मिर्ची में हो रहे हैं, क्या सही सही बताना, क्या सब्जी में स्वाद नहीं रहता है? आप भर भर के ले जाते हो तो भाई घर में महसूस कर लो ना मेरे भाई, क्या चेक करें? घर में स्वाद नहीं आता क्या? पता नहीं क्यों लाल मिर्ची, गरम मसाले, तेज क्या क्या डालते हो और तो भी तुम आनंद नहीं ले पाते हो। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों बारात, और इसके पश्चात ये बात ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहिंसा धर्म का मूल है महाराज। एक सत्य परम तप है, केवल सत्य परम ज्ञान है, और सत्य में ही केवल सत्य परम ज्ञान है, और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। धर्म की प्रतिष्ठा सत्य में। अगर आपका सत्य पथ आपसे चला गया, आपकी प्रतिष्ठा खत्म। बात ध्यान से खत्म। आदमी का विश्वास होना चाहिए कि अमुक जीव को हमने काम सौंपा है तो अमुक जीव से काम बेकार नहीं होगा। अमुक जीव को कहीं तुमने कहा नहीं भाई वे तो पता नहीं कहा, वो लुढ़की पुड़की वाली बात। अपना जीवन अगर तुम्हें वास्तव में अगर पक्की प्रतिष्ठा रखनी है तो एक सिक्का जमाओ अपने जीवन में। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन को अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा ही मनुष्य के लिए वर्जित है। अच्छा, आजकल पराये धन को हड़पने की आदत बहुत पड़ गई। कहीं हमको दलाली मिल जाए, कहीं बीच में हमने कोई बात करी है इसके माध्यम से पैसा मिल जाए, जी पराया धन, ये दलाली भी ठीक नहीं है, ये पाप है।
दलाली भी पाप है। ठीक है ना। अभी बीच में जैसे मैंने कोई एक जमीन ली, अब यही ले ली मैंने, और मैंने ले ली और 4 दिन बाद कितने बोले 10 रुपए फिट, और 4 दिन में बोले एक काम कर भैया 2 रुपया फुटा मैं भी दे दे। तो ये दलाली बेईमानी भाई। आपने 2 दिन में क्या बिगड़ रहा है, आप अगले 8 दिन पैसे ट्रांसफर कर दो, हम सब एक ही तो है। ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है, पूरा धन दे दिया है, तो आप उस कीमत को बढ़ाने के अधिकारी हो, और केवल बात हुई है आपकी तो अधिकारी। रजिस्ट्री में तो आपने भाई गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी दे दी, आप गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री आपको रजिस्टर्ड कर दिया, तो आपका धन अधिक लग गया, उसमें आपको जो मिलता है आप लेने के अधिकारी हो। अभी हमारी बात बोले जज प्लाट, तो मैंने कहा मेरा पत्थर रखा, अब ये पहुंच गए कि भैया मुझे दे दो, कि नहीं क्या मैं तो तुम्हें किसी मुझे देना पड़ेगा। ये दलाली है, ये पाप है, ये ब्याज है, और ब्याज का पैसा जो खाता है उसकी कभी फलाभूत नहीं होती। जो दूसरों को ब्याज पर पैसा देके अगर वो पैसा लेता है तो उस परिवार की, उस घर की कभी फलाभूत नहीं होती। मेरे ध्यान से सुन लेना, जो ब्याज पर सूद पर कमाता है उसके परिवार में हमेशा बिगड़ पड़ा है। ब्याज का पैसा कोई भी चलाता हो फलाभूत नहीं। आप धंधा करो, बिजनेस करो, लेकिन ब्याज पर पैसा मत दो। ब्याज हमेशा आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले जन्म में जब ब्याज आपको मारे, ये भेद बोलते। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है। चतुर्मास में देखिए महाराज, चतुर्मास में पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है, सभी के लिए वर्जित। अब इसमें मैंने क्या कह दी, लेकिन कुछ जो ब्याज पे चलाते होंगे वो कहेंगे तो वो हमें देख के नहीं पड़े। भाई देखिए, न तो मैं प्रोग्राम के साथ आया हूँ, न मैं लिख के आया हूँ कि मैं आज ब्याज पे बात करूंगा। वो तो बात पकड़ ही बात पे तो बात नहीं करते। चतुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवताओं की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। देवताओं पर जो धन चढ़ता है इससे हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। इस देवताओं के चढ़े हुए धन को अपने लिए बगैर पंचों की अनुमति के, अगर ब्राह्मण है, पुजारी है, तो बगैर पंच अनुमति के नहीं लेने का अधिकार। यहाँ की कमेटी जो आपको देती है अधिकार आपका वहीं तक है। यहाँ के पंच आपको जो निर्धारित आपकी मजदूरी कर देते हैं वहीं तक आपको अधिकार है। इसके आगे अगर अलग से हम कुछ लेते हैं तो वो पाप है, पाप है, पाप। अब कहेंगे कि भाई मुझे तो दिया था। आप बोल सकते हो कि मुझे तो मजदूरी मिलती है, उसमें दान पात्र में डाल दो, लेकिन ज्यादा ही है तो भाई पंचों के सामने उस बात को कर दो भाई ये है, तो वो पंच उसका निर्णय खुद दे सकते नहीं आई सकते। चतुर्मास में इससे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग, और ब्राह्मण को जो संपत्ति दी है उससे भी बचना चाहिए। ब्राह्मण को दान की हुई संपत्ति को वापस नहीं लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण को आपने कोई वस्तु दान कर दी तो वापस नहीं लेना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद जो संपूर्ण कर्मों में और संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्ति होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसे पुरुष ही महान ज्ञानी और योगी है। बुद्धि से काम जो लेता है वो महान योगी और ज्ञानी है। हमारी अज्ञानता की बात तो हमें कभी करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी अज्ञानता की बात कर बैठते हैं।
अहंकार आ जाता है, अनायास अहंकार आ जाता है, बल का, धन का, परिवार का, समाज का। मनुष्यों के शरीर में एक अहंकार विष है। मनुष्य के शरीर में अहंकार एक विष है। अहंकार में प्रातः काल में कथा में वही बात से उठाई, अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार किसी बात का द्वारपाल थे जय और विजय। महाराज चारों ऋषि हो गए सरकार। जब ऋषि आए महाराज तो कहा कि महाराज हम तो दर्शन करेंगे भगवान के। जय विजय बोले कि परमात्मा अभी आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाने की अनुमति नहीं है। चारों ऋषियों की भ्रकुटी तन गई। दगाबाजो, धोखेबाजो, तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी हमको भगवान के दर्शन से नहीं रोक सकता है। श्राप दे दिया उसे, जाओ, तुमको अभिमान हो गया द्वारपाल होने का, तुम जाओ 3 बार मृत्युलोक में राक्षस बनो। अगर हम जाके द्वारपाल हैं, हमको अभिमान हो गया तो आज का अभिमान तो ठीक है, लेकिन कल इसका हमको भरोसा बनना पड़ेगा। आज हम ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान में भी अभिमान हो गया तो आज जिस गद्दी पर बैठे हैं, अगले जन्म में जो गद्दी हमको प्राप्त भी होती है कि नहीं, ये पता नहीं है। आज यहाँ सम्मान के साथ तुम ढोलक बजा रहे हो, इस जगह बैठे हो, ब्राह्मण बन के बैठे हो, गौ बन के बैठे हो, पंच बन के बैठे हो, पता नहीं अगले जन्म में हमको क्या उपलब्ध होने वाला है। आज के इस जन्म को साकार करने के लिए तुम भगवान के चरणों में अनुराग रख के संसार की प्रतिद्वंदता को और संसार की ईर्षा घृणा को छोड़ के अरे परमात्मा को सत्यमेव जयते से आप अपना नाता जोड़ लो। आपका आने वाला, आपका आगे आने वाला जन्म भी आपके लिए लाभकारी बन सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर नारद, मनुष्य के शरीर में ये अहंकार एक विष है। असुर भैया, हमने उस दिन भेंट में बुलाया था, तुम असुर चले गए। अरे तकलीफ कैसे बैठ है ना। उस दिन हमने भेंट में सबको बुलाया था, आना चाहिए, सबको मौका देते हैं। अच्छा, जब आज तो तुम सब एक दूसरे पे चढ़ बैठते हो, उस दिन हम मौका दे रहे थे, तुम्हारा शाम तक देखते तुम्हारा कितना गला चलता है। और जहां तो तुम ठाड़े रह के भैया कैसे करते हो। अतः ये सदैव त्याग देने योग्य अहंकार को त्याग, अहंकार को। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, ये संसार अरसों वर्षों युग बीत गए, लाखों युग बीत गए, और संसार जब से चलता आ रहा है, हमने न जाने कितने स्वरूपों में कितने जन्म लिए होंगे महाराज, कितनी बार मरे होंगे, कितनी बार हमने जन्म लिया होगा, इस पृथ्वी पर आए होंगे, लेकिन आएंगे, जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन ये स्थान अमर हो चुका है, ये स्थान यही रहेगा। हम आते जाते रहेंगे, लेकिन ये स्थान अमर हो गया। अर्थात अतः सदैव त्याग देने योग अहंकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य कामना के साथ त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीत ले। मनुष्य को चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मनुष्य काम और क्रोध और लोभ को जीत ले। ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। संतोष से ही शांति का उदय। आप देखिए, हम केवल यहाँ देखेंगे बालाजी महाराज पर आकर हमारा परम कल्याण है, लेकिन इस कल्याण के लिए हमको घर परिवार, गांव गली, रास्ते में भी अपना मुख्य अपने विचारधारा को जोड़े रहे। घर में भी, परिवार में भी
हम जहाँ को सुनते जो मेरे काका जी हैं, जो मेरे दादाजी हैं, और यहाँ से उड़ने के बाद दादाजी, काकाजी, भाई जी के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपका व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया? यहाँ तो आप बार बार उनके चरणों में शरणागत हो रहे थे, और गेट से बाहर निकलने के बाद आपके व्यवहार में, आपकी दृष्टि में, आपके भाव में अंतर आ गया। जो क्रिकेट जैसा भाव कैसा, अर्थात संतोष से भी शांति का उदय होगा। जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्षा भाव को दबा देता है, वो मुनीश्वर है, वो मुनि है। अपनी कामना, धन का लालच, बड़े होने का उद्देश्य, ज्ञानवान होने का उद्देश्य, ये सबको जो त्याग देता है वो ही पक्का मुनीश्वर है। विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए, संतोष से भी शांति का उदय होता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्षा भाव को दबा देता, कोमलता एवं सरलता के माध्यम से अपने ईर्षा भाव को दबा देता, ये मुनीश्वर है। चतुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। चतुर्मास में जीव दया विशेष धर्म। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर और मनुष्य, इन पर दया रखिए, वो विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। प्राणियों से द्रोह करना धर्म नहीं माना। आप प्राणियों से द्रोह करते हो, तेरे मेरे के चक्कर में पड़ते हो, ईर्षा करते हो, आप ईर्षालु, आप निंदा करते हो प्राणियों, ये धर्म नहीं माना गया है। नारद, अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को, सहस्त्रों पापों को मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्य को सर्वदा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। आप दया भाव, दया से धर्म बनता है। आप दिखने में भले ही नारियल हो, लेकिन अंदर से को दया भाव। सब प्राणियों में, हृदय में सदा भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। सारे प्राणियों में भगवान विराजमान रहते हैं। सबके अंदर भगवान है। और इन बैठे हुए भगवान को कैसे नाराज, इनको गाली दे डाली, इनसे कहा तू निकल बाहर में देखता हूं, मैया दैया कर डाली। भगवान तुम्हारी उस भाव को भी टटोल रहा है, उस चीज को भी देख रहा है। और जिन पर आपने दया करी, सेवा करी, समर्पित भाव रखा, अपने हृदय से लगाया, उसके दुख को दूर किया, उसके दुख को अपना दुख माना, भगवान इसको भी देख रहा है। भगवान, अगर आपके अंदर भगवान नहीं होते आप चल नहीं पाते। आप इस शरीर पर, अपने पर गर्व करते हो, ये मेरा शरीर है। आप स्नान ध्यान करके इसको मलते हो, विभिन्न प्रकार के इस पर जो है आप महाराज परफ्यूम, तेल, उबटन लगाते हो, लेकिन ये शरीर भी आपका, इसके अंदर परमात्मा जब तक बैठे हुए हैं, आपका शरीर जब तक चलायमान है, और परमात्मा के निकलते ही शरीर मृत हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। और मिट्टी होने के पश्चात तत्काल शमशान में जाकर 1 कुंटल 2 कुंटल लकड़ी में रख के 1 माचिस की तिल्ली घिसने के बाद आपका इतना बड़ा शरीर 1 मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाता है।